हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नताशा कोवे है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। यह चैनल वेटनरी ग्रेजुएट स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए बनाया गया है। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आई रिक्वेस्ट आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स में फर्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स के सेल मेम्ब्रेन में कुछ सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलेट मैटर को एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करते हैं मतलब खा जाते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर। और यह उसको एनगल्फ कर लिया। और यह पर्टिकुलर मैटर सेल के अंदर चला गया। सो पर्टिकुलर मैटर के एग्जांपल है बैक्टीरिया, सेल्स, डीजेनरेटिंग टिश्यू। सो यह पर्टिकुलर मैटर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहा जाता है। और जो सेल के अंदर होता है उस फ्लूइड को इंट्रा सेल्यूलर कहा जाता है। सो यह दो पार्टिकुलेट मैटर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को एंगल्फ करते हैं कुछ सेल और उसे वह ले जाते हैं साइटोप्लाज्म में। सो जैसे आप देख सकते हैं यह सेल है, यह सेल का न्यूक्लियस और यह सेल का साइटोप्लाज्म। सो यह है पार्टिकुलेट मैटर जिसको सेल्स ने एंगल्फ कर लिया। सो एंगल्फ मतलब एग्जाम्पल होता है जैसे खा लिया, तो वह सेल्स के अंदर चला गया। सो इस प्रोसीजर को मतलब पर्टिकुलर मैटर के इंजेक्शन को खाने की प्रोसीजर को फैगोसाइटोसिस ऐसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के इंजेक्शन को मतलब जैसे कि वह फ्लूइड है, सो हम इसे कहेंगे इसे पीने को। सो इट्स अ पाइनोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। सो ईटिंग phagocytosis and drink is pinocytosis. और यह दोनों एंडोसाइटोसिस का फॉर्म है।
एंडो मतलब इंटरनल, एंड साइटोसिस मतलब एंगल्फ करना। सो यह एंडोसाइटोसिस का फॉर्म होते हैं फैगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रैनुल्स। न्यूट्रोफिल्स में दो टाइप ऑफ ग्रैनुल्स है और यह न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यह फर्स्ट है अज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड यह अज़्यूरोफिलिक ग्रैन्यूल्स न्यूट्रोफिल के लाइसोसोम्स होते हैं। और यह न्यूट्रोफिल को एंजाइम सप्लाई करते हैं ताकि वह बैक्टीरिया, वायरस एंड सेल्यूलर डेब्रीज को इंजेस्ट कर सके। सो जो हमने बात की थी पार्टिकुलेट मैटर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगता है वह एंजाइम लाइसोसोम्स जो कि अज़्यूरोफिलिक ग्रैन्युल्स है, यह प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बैक्टीरिसाइडल सब्सटेंस होता है। सो व्हाट डू मीन बाय बैक्टीरिसाइडल? बैक्टीरिसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल करता है, एंड बैक्टीरियोस्टेटिक होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरियोसाइडल। और यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड पोटेंशिएट होता है, मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है बाय पेरोक्सीडेज, और यह पेरोक्सीडेज लाइसोसोमल एंजाइम है। सो याद रखिए, न्यूट्रोफिल्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है जो कि बाद में पोटेंशिएट हो जाता है पेरोक्सीडेज एंजाइम जो कि लाइसोसोमल एंजाइम है। सो यह एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक? नेक्स्ट है सब्सटेंस विद इन द स्पेसिफिक ग्रैनुअल्स। सो उस स्पेसिफिक ग्रैनुअल्स में कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोलाजिनेस एंड एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन जिसे लैक्टोफेरिन कहा जाता है। सो इस ग्रैनुअल्स के अंदर होते हैं कोलाजिनेस एंड लैक्टोफेरिन। याद रखिए, कोलाजिनेस एंड लैक्टोफेरिन। यह लैक्टोफेरिन की हाई अफिनिटी होती है फेरिक आयन, मतलब जितना भी फेरिक आयन आयरन प्रेजेंट होगा उसके तरफ लैक्टोफेरिन की ज़्यादा अफिनिटी रहेगी। सो बैक्टीरिया के अंदर का जितना भी आयरन होगा, सो यह लैक्टोफेरिन उसे डिप्राइव कर देगा एंड देन उसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी।
सो ग्रोथ को लगने वाला सारा आयरन लैक्टोफेरिन कंज्यूम कर लेगा और बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं होगा। सो इस तरीके से उसका होता है बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स हाईली फैगोसाइटिक होते हैं। साथ ही वह मोबाइल होते हैं, मतलब उनका मूवमेंट काफी ज्यादा होता है, जो कि एक इफेक्टिव बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। इन न्यूट्रोफिल्स का नंबर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है अगर बॉडी में अक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो। अगर शरीर में किसी भी तरीके का बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होगा, सो उस टाइम बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए न्यूट्रोफिल्स के नंबर रैपिडली इंक्रीज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हम देखेंगे फिल्स का मूवमेंट ब्लड से इन्फ्लेमेटरी साइट तक। फॉर एग्जाम्पल एक साइट है जहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ है एंड न्यूट्रोफिल्स ब्लड में प्रेजेंट है। सो वहां से कैसे न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी साइट तक जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे। सो जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू है या बैक्टीरियल सेल है, जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया आएगा या कोई एक टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, वह कीमोटैक्टिक होता है। कीमोटैक्टिक मतलब उसमें केमिकली अट्रैक्टिंग होता है। एंड वह डिफ्यूज होगा इंटरस्टिशियल स्पेस से कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स तक। सो जो कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होता है, यह अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को और यह सब्सटेंस डिफ्यूज होगा इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए, फिर यह जाएगा कैपिलरीज में एंड देन फिर वेन्यूल्स में। सो जो यह केमोटैक्टिक सब्सटेंस है, यह क्या करता है, वेसल्स की पोरोसिटी इंक्रीज कर देता है। सो आपको पता होगा किसी भी एक
सरफेस की पोरोसिटी कैसे देखी जाती है? अगर उसमें से सिंपल अगर पानी पास हो सकता है तो उसकी पोरोसिटी छोटी है। पोरोसिटी का इन जनरल मतलब होता है उसमें कितने होल्स है। अगर उसमें कम होल्स है जिसकी डायमीटर काफी कम है तो उसकी पोरोसिटी भी कम है। वही अगर उनके जो होल्स है, पासिंग के होल्स है, वह बढ़ जाए तो पोरोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए जब ये केमोटैक्टिक सब्सटेंस ब्लड में आते हैं, यह क्या करते हैं, यह कैपिलरीज और वेन्यूल्स की पोरोसिटी मतलब उसमें से पासिंग का होल्स बढ़ा देते हैं। यह अधेशन प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रोफिल्स को एंडोथेलियम से और इस प्रोसीजर को मार्जिनेशन कहा जाता है। फर्स्ट प्रोसीजर में था कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, सेकेंड है मार्जिनेशन। एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की इंटरनल लेयर को कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम को अधेर हो जाते हैं। अधेर हो जाना मतलब एक तरीके से एक जगह जमा हो जाना या चिपक जाना, इस प्रोसीजर को अधेशन कहा जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यूट्रोफिल्स जमा हो जाते हैं एंडोथेलियम में। थर्ड होता है न्यूट्रोफिल्स इस एंडोथेलियल ओपनिंग में से स्क्वीज करके निकल जाते हैं। और इस प्रोसीजर को डायपेडेसिस कहा जाता है। याद रखिए डायपेडेसिस की डेफिनेशन पूछी जाती है। यह है न्यूट्रोफिल्स जब एंडोथेलियल ओपनिंग में से स्क्वीज करते हुए जाएंगे उस प्रोसीजर को डायपेडेसिस कहा जाता है।
जैसे आप देख सकते हैं नॉर्मल ब्लड वेसल्स है एंड यह डैमेज्ड ब्लड वेसल्स है जो कि जिसकी पोरोसिटी बढ़ गई है। वहां से न्यूट्रोफिल स्क्वीज होते हैं और इन्फ्लेम्ड टिश्यू की तरफ चले जाते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं डायपेडेसिस। देन न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेटरी साइट्स तक मूव करते हुए जाते हैं। इस मूवमेंट को एमेबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। याद रखिए, पहला है कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, सेकंड है मार्जिनेशन, थर्ड है डायपेडासिस एंड फोर्थ है अमीबॉइड मूवमेंट। इस तरीके से न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लाम्ड साइट तक पहुंचते हैं। यही मैकेनिज्म बाकी अदर ल्यूकोसाइट में भी अप्लाई होती है। नेक्स्ट है, जब न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेम्ड साइट पर पहुंचते हैं, वहाँ वह बैक्टीरिया और सेल डिब्रीज को फैगोसिटाइज करते हैं। एग्जाम्पल यह है बैक्टीरिया। यह है न्यूट्रोफिल्स। यह न्यूट्रोफिल्स जब इन्फ्लेम्ड साइट पर आएंगे, वह यह बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेंगे। आप डायग्राम से समझ सकते हैं, यह न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को इंगल्फ करेंगे। न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। जब
डेड न्यूट्रोफिल्स और उसका लिक्विड जमा होता है, उसे पस कहा जाता है। और वह पस जब कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल के अंदर जमा होता है, उसे एब्सिस कहा जाता है। यह है कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर पस जमा हुआ है। इस अक्यूमुलेशन को एब्सेस कहा जाता है। जब हम ल्यूकोसाइट को बर्ड्स में कंपेयर करेंगे, उसे हेट्रोफिल कहा जाता है। मतलब न्यूट्रोफिल्स को बर्ड में हेट्रोफिल कहा जाता है। न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रैन्युल्स होते हैं वह मैमल्स में न्यूट्रोफिलिक है, मतलब वह न्यूट्रल स्टेन गेन करेंगे, पर वही बर्ड्स में वह एसिडोफिलिक है, मतलब एसिडिक स्टेन गेन करेंगे। उनके शेप भी डिफरेंट है। मैमल्स में स्फेरिकल शेप का होता है, पर एज बर्ड्स में वह रॉड शेप या स्पिंडल शेप्ड होता है। एंड न्यूक्लियस बर्ड्स में पॉलीमॉर्फिक होता है। मैमल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है, whereas बर्ड्स में पॉलीमॉर्फिक होते हैं, मतलब न्यूक्लियस को लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूलेशन होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं उन डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही वेटनरी साइंस रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे लाती रहूँगी। टिल देन आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी।